फाइनली कॉर्पोरेट मित्रा लॉन्च हो चुका है, उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आ चुका है। कौन कौन इस स्कीम को नहीं कर पाएंगे, कौन कौन कॉर्पोरेट मित्रा नहीं बन पाएंगे, उसके बारे में पता चल चुका है। किस पोर्टल पे जाकर रजिस्ट्रेशन करना है, ट्रेनिंग कितने महीने की होगी, कैसे उसमें पास हुआ जाएगा, कितनी फीस होगी, कहाँ ट्रेनिंग होगी, सब कुछ रिवील हो चुका है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर आपको आंसर मिलने वाला है। एमएसएमई कॉर्पोरेट मित्रा जब से ये बजट में आया है तब से इसको लेकर के हाइप बनी हुई है कि ये कॉर्पोरेट मित्रा है क्या, कब आएगा, किसके लिए आ रहा है, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी कम होगी। तो हम लोग इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो एमएसएमई जो ओनर होते हैं उनके पास कंप्लायंस का टाइम कम होता है, नॉलेज कम होती है, तो कई बार उसकी वजह से उनको अपने राइट्स नहीं पता होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम नहीं पता होती हैं, जिसकी वजह से बहुत से एमएसएमई के बिजनेसेस बंद हो जाते हैं। तो वो इन एमएसएमई को कॉर्पोरेट मित्रा जीएसटी, अकाउंटिंग हो गई, फाइलिंग की सर्विसेज, ये सारी चीज़ें वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो उसी को लेकर कॉर्पोरेट मित्रा से रिलेटेड जो गाइडलाइन एमसीए को निकालनी थी, जो इशू करनी थी, वो इशू हो चुकी है। और जो पहली डिटेल निकल के आई है उसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि इसमें जो सीट है ना वो लिमिटेड होने वाली है। तो जब इसका फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें सिर्फ 2000 सीट होने वाली हैं, जिसमें से 200 सीट नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जो होते हैं ना वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व रहेगी। तो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए इसका मतलब 1800 सीटें हैं जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर आपको दी जाएंगी। इसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा। जैसे ही पोर्टल लॉन्च होगा आपने कर ली उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन तो आपको पहला बैच मिल जाएगा, वरना फिर आपको नेक्स्ट बैच में बुलाया जाएगा। पूरी की पूरी ट्रेनिंग जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आ रही थी तो ये हो रहा था कि 9 महीने की होगी, बट फाइनल नोटिफिकेशन में जो पूरी ड्यूरेशन है ट्रेनिंग की वो है 12 मंथ, मतलब 1 साल। और इसमें फीस भी है। अगर आपको कॉर्पोरेट मित्रा के बैच में इनरोल करना है तो आपको 3000 रुपीज प्लस जीएसटी 18% वो आपको पे करना होगा, फिर आप जो है फर्स्ट बैच के लिए रजिस्टर करा सकते हैं। तो एक तो ये लिमिट निकल के आ रही है, दूसरी एज की लिमिट है। सब लोग इसको नहीं कर पाएंगे। आपकी जो एज होनी चाहिए वो जिस दिन आप एप्लीकेशन कर रहे हो उस दिन 30 इयर्स या उससे बिलो होनी चाहिए। 30 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं वो कॉर्पोरेट मित्रा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो ये लोग तो बाहर हो गए। दूसरे, इंडियन नेशनलिस्ट होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और एजुकेशन क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, इसको लेकर बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, वो भी दूर हो चुका है। आप ग्रेजुएट हैं चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, बीए, बीएससी, बीकॉम, आप कर सकते हो। इवन अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप स्कीम के लिए रजिस्टर हो सकते हो। बट हाँ, उस केस में आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, आपका कोर्स कंप्लीट तभी माना जाएगा जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा सर, अब 12 महीने की जो जर्नी होगी ना कॉर्पोरेट मित्रा बनने की, इसमें 6 महीने तो आपका एकेडमिक मतलब आपकी ट्रेनिंग होगी। 6 महीने आपकी ट्रेनिंग होगी। और कैसे होगी सर? सर ऑनलाइन होगी, उसमें वेबिनार्स भी होंगे और भी चीज़ें होंगी, और बीच बीच में टेस्ट होंगे, असेसमेंट होगा, उसके नंबर होंगे, वो जोड़े जाएंगे, तब जाके आपका फाइनल मार्कशीट बनेगी। तो ये ट्रेनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद 6 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी। तो 6 महीने की ऑनलाइन कोर्स चलेगा, 6 महीने की आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी किसी भी प्रोफेशनल फॉर्म में। ठीक है, तो सिर्फ थ्योरी से, जैसे कि हम लोग जब से हमने इस चैनल पर प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करना शुरू किया है तब से मैं आपको बता रहा हूं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ के आप प्रैक्टिशनर नहीं बन सकते हैं। सेम चीज़ जब कॉर्पोरेट मित्रा आया है तो उसमें भी यही कही गई है कि आपको ट्रेनिंग भी लेनी है प्लस प्रैक्टिकल आपकी अलग से ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। अच्छा सर, फीस 3000 रुपये रखी गई है। अगर आपको इनरोल करना है फर्स्ट बैच के लिए कॉर्पोरेट मित्रा के लिए तो 3000 रुपये प्लस जीएसटी आपको फीस पे करनी है। लेकिन अगर आप विमेन कैंडिडेट हैं, नॉर्दर्न स्टेट में हैं, हिमालयन जो रीजन है वहां पर हैं, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप से अगर आप रहते हैं, वहां से अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 50% का कंसेशन मिल जाएगा। आपकी फीस हो जाएगी 1500 प्लस जीएसटी। अच्छा, आपने एक बार पूरा 6 महीने की थ्योरी, 6 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग
कंप्लीट कर ली, फिर होगा एग्जाम। उसमें अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो जब आप नेक्स्ट फिर से असेसमेंट, जब नेक्स्ट फिर से आप एग्जाम देंगे तो हर बार आपको 1,000 रुपए एग्जाम फीस के रूप में देना होगा, प्लस जो भी जीएसटी रहेगा 18%, मतलब 1180 रुपए आपको पे करना होगा। जब तक आप पास नहीं हो पाएंगे, जब तक आप फेल होते रहेंगे, आपको रीअसेसमेंट करवा टेस्ट में बैठना है तो आपको एग्जाम फीस पे करनी पड़ेगी। सर्टिफिकेट सर कैसे मिलेगा? देखिए हर चीज का वेटेज है, तो 10% वेटेज रखा गया है जो एकेडमिक मॉड्यूल्स हैं। फिर फाइनल एकेडमिक टेस्ट होगा, उसका 50% वेटेज है, और फिर जो ट्रेनिंग होगी, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, उसका 40% वेटेज है। तो इन तीनों को मिलाकर के जो भी टोटल मार्क्स होंगे, सपोज 100 है, तो उसका 50% आपको एग्रीगेट में पास होना, मतलब 50% आपको लाना है, तो माना जाएगा कि हाँ भाई आप एलिजिबल है कॉर्पोरेट मित्रा बनने के लिए। तो 10% वेजेस जो वेटेज है वो आपका एकेडमिक मॉड्यूल से है। 50% जो है वो जब आपका मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फाइनल जब टेस्ट होगा तो 50% वहां से है, और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के बाद जो असेसमेंट होगा उसका है 40%। तो इस तरीके से जब आप सारे एग्जाम्स और जो भी टेस्ट होंगे क्लास में, ट्रेनिंग में, ऑन द जॉब ट्रेनिंग में, उन सबको मिला के जब 50% मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे, आप क्वालिफाई कर जाओगे। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, सर कहाँ अप्लाई करना है? तो स्वयं प्लस पोर्टल है, वहां पर आप जाओगे। अभी वहां पर लिंक नहीं आ रहा है, इस पोर्टल को आप सेव कर लीजिए, गूगल पे टाइप करिए स्वयं प्लस। वहां पर और भी ऑलरेडी बहुत से कोर्सेज चल रहे हैं। वहीं पर आपको कोर्स की लिस्ट में कॉर्पोरेट मित्रा दिखना शुरू हो जाएगा। आई थिंक 1 हफ्ता या 10 दिन में लिंक आ जाएगा। वहीं पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी डिटेल आपको वहां पर देनी है, और फिर वहीं से आपको मिल जाएगा लिंक। वहीं पर उसी पोर्टल पर आपको 150 आवर्स की जो लर्निंग है कंप्लीट करनी है, और फिर वहीं पोर्टल पर ही जो फॉर्म्स हैं, सीए, सीएस, सीएमए, ठीक है, जो प्रोफेशनल फर्म्स हैं उनकी लिस्ट भी वहीं पर होगी। आपको उनमें से करना है सिलेक्ट कि आपको कौन सी फर्म में ट्रेनिंग लेनी है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहां पर बहुत सी बड़ी बड़ी जो फर्में हैं वो भी जो है वो लिस्ट होंगी। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि उन फर्म्स में जहां तक अभी तक जाने का मौका नहीं मिलता था, कॉर्पोरेट मित्रा के थ्रू आप उन बड़ी फर्मों में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। सर काम क्या क्या करेंगे, ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था कि जब कॉस्ट अकाउंटेंट के जर्नल में सारी चीज़ें आई थी कि जो कॉर्पोरेट मित्रा होंगे वो बेसिकली जीएसटी कंप्लायंस की सर्विसेज देंगे, फाइनेंस की सर्विसेज देंगे, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, लोन की फाइल तैयार करना है, अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, एमएसएमई की जो हेल्प होती हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, और जो बेसिक फाइलिंग्स होती हैं जैसे फूड लाइसेंस, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं। ये सारी सर्विसेज एक कॉर्पोरेट मित्रा जो है वो एक जो छोटे छोटे एमएसएमईज होते हैं, छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के, उनको प्रोवाइड करेंगे। और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ही नहीं, आप कॉर्पोरेट मित्रा बनने के बाद जॉब की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास होगी। ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, उसके पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। कॉर्पोरेट मित्रा स्कीम विल फोकस ऑन मेकिंग ग्रेजुएट्स इंडस्ट्री रेडी विद हाई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज इन एमएसएमईज। एमएसएमई में कल को अगर कोई प्लेसमेंट निकलता है, या फिर आगे चलकर गवर्नमेंट जॉब में भी अदर डिग्री के साथ अगर आप कॉर्पोरेट मित्रा, आपका कोर्स कंप्लीट है, आप क्वालिफाइड कॉर्पोरेट मित्रा हो, तो आगे चलकर आपको जो जॉब्स निकलती हैं उनमें अलग वेटेज मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, तो ये मतलब इसमें लिखा हुआ है, तो ये पूरा नोटिफिकेशन है। ये हम अपना टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर इसको शेयर कर देंगे। इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किया है। ठीक है सर, तो हम ना सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉब की भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है कॉर्पोरेट मित्रा के थ्रू। अब अपॉर्चुनिटी क्या क्या होंगी, देखिए एक तो जो फर्म्स हैं उनको एक ट्रेंड जूनियर स्टाफ मिल जाएगा। ठीक है, एमएसएमई के लिए फायदेमंद है कि भाई उनको क्या होगा कि उनका पूरा फोकस बिजनेस पर होगा। कंप्लायंस के लिए उनको कॉर्पोरेट मित्रा मिल जाएगा, रूटीन वर्क वो करेंगे। चैलेंजेस की अगर बात करें तो जो बेसिक कंप्लायंस फीस पर प्रेशर आ सकता है, यहाँ पर कुछ लोग इसको मना कर रहे थे, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रोफेशनल जो सिर्फ कंप्लायंस वर्क करते हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि एक पैरा प्रोफेशनल्स, एक प्रोफेशनल का एक नई लेयर जो है वो तैयार होने वाली है। ऑब्वियस सी बात है, जो टियर 2 और टियर 3 वहां के जो प्रोफेशनल हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर पड़ेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि सीट लिमिटेड है सर।
2000 अभी सिर्फ सीट होगी इनिशियली पहले बैच के लिए। अब नेक्स्ट बैच कब आएगा वो भी कहना मुश्किल है, ठीक है। और नेक्स्ट बैच आएगा तो उसमें कितनी सीट होगी वो भी कहना मुश्किल है। अब 1 साल का बैच है, 2000 लोग मान लीजिए आ रहे हैं, फिर सेकंड बैच में 2000। तो अब आप देखो ना, 2000 में से सबके सब क्वालिफाई भी नहीं करेंगे, सबके सब प्रैक्टिस में भी नहीं जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े लेवल पर कोई कंपटीशन क्रिएट होगा, बट हाँ, एक आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म में एक कंपटीशन तो रहेगा, और वो तो कोई भी नई चीज आती है तो उसमें रहता ही है। तो जो लोग सोच रहे थे कि भाई प्रैक्टिस करनी है या आप किस फील्ड में जाएं, तो गवर्नमेंट उनको खुद अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप कॉर्पोरेट मित्र बनिए और फाइनेंस की फील्ड में अपना करियर सेट कर सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद जो एक कंफ्यूजन होता था कि कहाँ जाएं, उनके लिए अब वो ये सोच सकते हैं कि हाँ, ये भी एक फील्ड है, इसके थ्रू भी हम अपना करियर बना सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, गेम चेंजर तो ये होने वाला है। तो सर अभी हम क्या करें? अभी कॉर्पोरेट मित्रा जो है वो पोर्टल पर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। तो अभी से हम क्या क्या तैयारी करें कि हम एक बार में एग्जाम क्वालिफाई कर जाएं? तो देखिए, जैसा कि हमने भाई अभी देखा है कि भाई जीएसटी कंप्लायंस की सर्विसेज देंगे कॉर्पोरेट मित्रा, तो जीएसटी सीख लीजिए, अकाउंटिंग, इनकम टैक्स और जो एमएसएमई के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना और जो प्रैक्टिस से रिलेटेड चीजें होती हैं, वो हम अगर अभी से सीख लेंगे तो आगे चलकर हमें बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। प्लस कम्युनिकेशन स्किल पर काम करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस हो चाहे जॉब हो, कम्युनिकेशन स्किल इज मस्ट। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है तो बाकियों से आपको वैसे ही एज मिल जाता है। तो ये चीजें आप सीख सकते हो। कहाँ से सीख सकते हो? जैसा कि आपको पता है, हमारे अफोर्डेबल ऐसे बहुत से कोर्सेज हैं जिसके थ्रू आप जीएसटी भी सीख सकते हो। जैसे जीएसटी की सेल्फ लर्निंग किट है, सिर्फ 399 रुपीज में है। इसमें आपको जीएसटी की एक बुक मिल जाती है सिंपल लैंग्वेज में, वहां से आप जीएसटी थ्योरी पढ़ सकते हो। आपको जो जीएसटी का अलग अलग नोटिस आते हैं उसका रिप्लाई करने के जो फॉर्मेट होते हैं 20 से भी ज्यादा, उनका एक फॉर्मेट मिल जाता है। जीएसटी पोर्टल का सॉफ्टवेयर मिल जाता है, बिना आईडी पासवर्ड के भी आप जीएसटी फाइलिंग करना सीख सकते हो। जैसे कि ये पोर्टल है, ठीक है। अब हम लोग पोर्टल पे गए, सर्विसेज रिटर्न डैशबोर्ड, यहाँ पर आने के बाद फिर हमने सर्च करा तो जीएसटीआर 1 और 3B का देखिए ऑप्शन आ रहा है, प्रिपेयर ऑनलाइन। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, जैसे हम जीएसटी पोर्टल पर जाकर जीएसटी का रिटर्न फाइल करते हैं, सेम यहाँ पर भी उसका रेप्लिका है, उसका सिमुलेटर है। तो इसका बेनिफिट ये होने वाला है सर कि हम बिना किसी फॉर्म में जाए घर बैठे जीएसटीआर 1 और 3B की फाइलिंग सीख सकते हैं। तो ये जीएसटी सिमुलेटर भी इसमें आपको इंक्लूड मिलेगा। उसके अलावा जीएसटी पोर्टल का ऑटो लॉगिन का सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा और हर तरीके के रिटर्न फाइलिंग की लर्निंग आपको पीडीएफ मिलेगी, 100 से ज्यादा आपको पीडीएफ मिलेगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप पोर्टल का पूरा रेप्लिका होगा कि आपको कैसे रिटर्न फाइल करने हैं। तो ये जीएसटी की पूरी लर्निंग किट है हमारी 399 रुपीज की। अकाउंटिंग की हमारी पूरी किट है जिसमें अकाउंटिंग की बुक भी है विद जीएसटी, कि जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करनी है, प्लस अकाउंटिंग को सीखने का एक सॉफ्टवेयर भी है। दिक्कत यही पे आती है कि आप अकाउंटिंग सीख तो लेते हो, पता भी होता है, बट प्रैक्टिस कहाँ करें? तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा जिसके ऊपर आप जर्नल एंट्री करके फिर लेजर कैसे बन रहा है, उसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस में कहाँ जा रहा है, बैलेंस शीट कैसे बन रही है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बन रहा है, वो आप सीख सकते हो। और इनकम टैक्स की बुक देखिए, कॉर्पोरेट मित्रा 1 साल का कोर्स है। तो अब जो कॉर्पोरेट मित्रा में आपको सीखना है, तो पुराना एक्ट नहीं सीखना है 1961 वाला, अब आपको सीखना है न्यू इनकम टैक्स का एक्ट 2025। तो उसके ऊपर हमारी जो एक इजी लैंग्वेज की बुक है वो भी अवेलेबल है 499 रुपीज में। फिर जब आप प्रैक्टिस में उतरोगे तो प्रैक्टिस के जो अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं जो प्रैक्टिस को आसान बनाते हैं, उसके लिए हमारी टैक्स की प्रैक्टिशनर किट है 399 रुपीज की। तो आप चाहो तो ये इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर अलग अलग या एक साथ भी परचेज कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सब एक साथ परचेज में कर लूं, तो आप लोगों के लिए एक ऑफर है कॉर्पोरेट मित्रा की स्टार्टअप किट, जिसमें आपको 1500 रुपए के ज्यादा के सॉफ्टवेयर मिलेंगे सिर्फ 999 रुपीज में। ये सारी चीजें आपको मिलेगी सिर्फ 999 रुपए में। और क्योंकि 1 जुलाई को हमारा सीए डे होता है, तो सीए डे का ऑफर ये है कि कॉर्पोरेट मित्रा की स्टार्टअप किट अवेलेबल है 2 जुलाई तक सिर्फ 799 रुपीज में। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सारी चीजें जिससे आप कॉर्पोरेट मित्रा
अभी से सीख करके जो बाकी कैंडिडेट हैं उनसे एक एज लेके जा सकते हो। तो वो चीज़ें वैसे तो 999 रुपीज़ में है, बट सी डे का ऑफर है 799 रुपीज़ में। 2 जुलाई तक आप इसको ऑर्डर भी कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप ऑर्डर करोगे 12 घंटे के अंदर आपकी दिए गए ईमेल आईडी पर आपको मिल जाएगा। कई बार मेरे पास मैसेज आता है कि सर हमने पेमेंट कर दिया है, हमें सॉफ्टवेयर नहीं मिला है। तो कई बार क्या होता है ना, क्योंकि कई सॉफ्टवेयर हम भेजते हैं तो वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है। तो हमेशा स्पैम फोल्डर ज़रूर चेक करिए, उसमें हमारे चैनल का नाम डालिए, क्योंकि मेल हमारे चैनल के मेल आईडी से ही आता है cmitra24। आपको स्पैम फोल्डर में सॉफ्टवेयर किट जो है वो हमारी मिल जाएगी। ये थी पूरी जानकारी कॉर्पोरेट मित्रा को लेकर। अगर आप कॉर्पोरेट मित्रा से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप हम कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। इसी तरीके के मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।